हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। तुमने मतलब बीतरागी भगवंतों ने। चर्चा अपन यहां से प्रारंभ करते हैं। यदि हमारे जीवन में सुख, शांति, समता, संतोष, कितने शब्द बोल दिए? 4। यदि हमारे जीवन में सुख, शांति, समता, संतोष, 2 और ऐड कीजिएगा, सम्यक्त और समाधि। सत द्रव्यमयी लोक में यदि ये 6 चीजें हमारे जीवन में नहीं आई और सब कुछ आ गया तो समझना अभी हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आया। और यदि हमारे जीवन में सुख, शांति, समता, संतोष, सम्यक्त, समाधि, ये 6 चीजें आ गई तो समझना सब कुछ आ गया। और एक ऐड और करना हो तो एक है सहजता, जो इन 6 का निष्कर्ष है कि जब ये 6 चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल नेचुरल हो जाता है। पूरी कृत्रिमता, बनावटीपन, दिखावटीपन, वो सब खत्म हो जाता है और जीवन में सहजता आ जाती है। तो किन किन के जीवन में ये 7 चीजें आ गई हैं? आ गई क्या? पहले तो अभी नाम ही याद हुए कि नहीं हुए अमित भैया? पहले क्या बोला? सुख, शांति, समता, संतोष, सम्यक्त, समाधि और सहजता। पॉइंट समझ में आया? ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नहीं आया तो समझना कुछ नहीं आया। क्यों? हमारा ये जीवन दुखमय है, क्योंकि जब तक संसार में है तो दुख है, क्योंकि दुख का घर असार संसार। संसार की डेफिनेशन क्या है? दुख का घर असार संसार। जो दुख का घर है उसका नाम है संसार। और हम सब दिन प्रतिदिन उस संसार में उलझते जा रहे हैं और हमें महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम दुखी हैं। क्या बोला? एक बार यदि अंदर से वो भूख जगे, प्यास जगे, किसकी प्यास? कि सुखी होना है, दुख का अभाव करना है। एक घटना सुनाता हूं तो थोड़ा आपको महसूस होगा। एक बार की बात है, मैं अपने एक जैन भाई के यहां गया, मुमुक्षु के यहां नहीं, जैन भाई के यहां। तो उसके घर पे एक कुत्ता था, सॉरी कुत्ता नहीं, डॉगी था। आज कुत्ता नहीं बोल सकते हैं, डॉगी बोलना चाहिए। और मुमुक्षुओं के घर पे होते नहीं है, इसलिए मैंने मुमुक्षु का नाम नहीं लिया। तो जैसे ही मैं घर में एंट्री की तो देखा कि वो जो डॉगी था वो काय 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 आवाज कर रहा था, थोड़ा थोड़ा दुखी हो रहा था, रो रहा था अपनी आवाज में। तो उन्हें तो वो सब चीजें कॉमन थी, पर अपन तो करुणा बुद्धि वाले जीव है ना, तो अपने से नहीं रहा गया। तो अपन ने तत्काल कहा कि भाई साहब क्या तकलीफ है इस डॉगी को आपके? ये दुखी क्यों हो रहा है? इसका कुछ इलाज करो, यदि कोई भूख लगी है तो कुछ खिलाओ पिलाओ, क्या तकलीफ है इसको? तो वो बोले कि जिस सोफे पर बैठा है उस सोफे पर एक छोटी सी कील निकली हुई है, लोहे की कील होती ना, वो निकली हुई है और इस डॉगी को वो चुभ रही है, इसलिए काय 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 कर रहा है। मैंने कहा जब इसको चुभ रही है
उसको दर्द हो रहा है, उससे तकलीफ हो रही है, रो रहा है, तो उस सोफे से उठ क्यों नहीं जाता है? तो वो बोले इतनी भी नहीं चुभ रही है। क्या बोले? चुभ तो रही है पर इतनी भी नहीं चुभ रही है कि उस सोफे से उठ जाए। मतलब उसमें वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही हमारे तुम्हारे जीवन में भी है कि जब हमारे जीवन में कोई पाप का उदय आता है, कोई प्रतिकूलता आती है, तो हमें लगता है कि संसार में दुख है। और कब लगता है? जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और हम उसमें शमशान जाते हैं, तब हमें लगता है कि संसार में तो कुछ नहीं है, सब असार है, क्षणभंगुर है, दुख है। या हॉस्पिटल में किसी को देखने जाते हैं तो वैराग्य आता है। इसके अलावा हमें वैराग्य नहीं आता है, मतलब हम एडजस्ट हो चुके हैं। पर टोडरमल जी ने कहा है कि जब तक तू संसार में है, इसका मतलब तू दुखी है। क्या है? दुखी है। तो हमें एक बार वो दुख का वेदन हो, क्योंकि जब तक दुख की सिद्धि नहीं होगी तब तक तू मोक्ष मार्ग में लगने वाला नहीं है। और टोडरमल जी की शैली आपने इतने ध्यान से पढ़ी होगी, समझी होगी, तो वो मोक्ष मार्ग का प्रकाश तो कर ही नहीं पाए, दुख का ही वर्णन करते रहे, दुख और दुख के कारणों का ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वर्णन करते रहे, दुख की सिद्धि करते रहे कि दुख के वास्तव में कारण क्या है। तो किसका नाम है दुख? पूछ रहा हूं, क्योंकि अब इसमें जो कल से सेशन चलने वाले हैं, ज्यादातर लोग सब सुबह आएंगे 9-10 बजे, तो इसमें वन वे नहीं होगा, दोनों को मिलकर बोलना है, बातचीत करना है। इस पैटर्न पर अपन ने फॉलो किया है सब सिस्टम। तो क्या पूछ रहा हूं मैं, आपके नजर में दुख क्या है? संसार है। और क्या है दुख? अज्ञानता का दुख है। अज्ञानता का दुख है। मैं ये जानना मैं आपने जो सीख रखा है ना शास्त्रों के आधार से या किसी विद्वान के मुख से, वो भाषा नहीं चाहिए। आप दुख मतलब आप क्या रियलाइज करते हैं, आपको कब दुख, किस चीज को दुख आप मानते हैं, वो चाहिए मुझे। घर में हम लोग की सुविधा के अनुसार नहीं होता या व्यापार में नहीं होता, जब दुख लगता। बहुत सुंदर। ऐसा कुछ प्रैक्टिकल जवाब आना चाहिए कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा जब नहीं होता है तो मैं दुखी हो जाता हूं। बहुत सुंदर। अब ऐसे कुछ और जवाब आना चाहिए। इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होता है तो दुख होता है। और अपनापन कर लेते हैं बहुत जल्दी, किसी पे भी अपनापन कर लेते हैं। देखो ये वाक्य ही अपने आप में पूरा है कि किसी पर अपनापन कर लेते हैं। अब किसी पर अपनापन करोगे तो क्या होगा? धोखा मिलेगा। धोखा मिलेगा तो फिर आप दुखी होंगे। और दुख के कारण क्या है? कोई भी चीज जिसको अपना मान लिया है छूट जाती है, चीज हो, वस्तु हो, इंसान हो, कोई भी। बहुत सुंदर। इसे शास्त्रों की भाषा में क्या बोलेंगे? संयोगों का वियोग होना। और पर सचमुच संयोग किसे कहते हैं? संयोग की डेफिनेशन क्या है? जो पहले दिन से ही चीख चीख के चिल्लाए कि एक दिन मेरा वियोग होगा, उसे कहते हैं संयोग। क्या बोला मैंने? जो पहले दिन से ही। इसके लिए एग्जांपल देता हूं कि मैं कुर्ता पहने हूं। अब जब मैंने लिया था ना तो मुझे क्या था, बहुत अच्छा है, बहुत महंगा है, अबे बहुत लंबा चलना चाहिए, कभी खराब नहीं होना चाहिए, कभी मैला नहीं होना चाहिए, कभी फटना नहीं चाहिए, कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये मेरी अज्ञानता है। और ज्ञान क्या है कि मैंने जिस दिन खरीदा उस दिन से ही क्षीण होना प्रारंभ हो गया और प्रतिपल क्षीण हो रहा है। और वह दिन दूर नहीं कि जिस दिन पूरा फिनिश हो जाएगा। तो एक संयोग है। तो संयोग किसे कहते हैं?
जिसका वियोग सुनिश्चित हो उसे कहते हैं संयोग। तो संयोगों के छूटने पर दुख होता है। और क्या है दुख? और क्या है दुख? बहुत सुंदर। अपने आप को भूलना, यही सबसे बड़ा दुख है। मैं आपसे पूछता हूं, पाप किसे कहते हैं? नया प्रश्न। पाप, प्रश्न बदल गया। पाप किसे कहते हैं? बोलिए। अभी ये मैंने नहीं पूछा कि छोटा पाप कौन है, बड़ा पाप कौन है। मेरा प्रश्न है, पाप किसे कहते हैं? बहुत प्रैक्टिकल भाषा में मुझे जवाब चाहिए। मैं इसलिए आपसे कुछ थोड़ा जानना चाह रहा हूं कि मुझे आपकी मेंटेलिटी पता चले, आपका स्तर पता चले, फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। किसे कहते हैं पाप? ये है पाप के भेद। भेद भी नहीं पूछे मैंने। गलत काम, इसका नाम है पाप। और क्या है पाप? देखो, नहीं, किसी जीव को दुखी करना वो पाप है। अब मेरा प्रश्न है चंदू भाई, आप किसी जीव में आते कि नहीं आते? क्या लाइन है? दया करो पहले अपने पर। और कोई बोलेगा पाप क्या है? पाप बोलिए भैया। बहुत सुंदर। जो काम करने से अपना मन विचलित हुए उसका नाम है पाप। और यहां से कुछ बोले, ये तो ऐसे बैठ गए जैसे इनके जीवन में कोई पाप आप होता ही नहीं है। ये सब बिल्कुल वीतरागी हो गए हैं। आपसे नहीं होते कि कोई पाप आप होते हैं ना? तो क्या है पाप? झूठ बोलने में पाप है। अभी सही जवाब नहीं आया। पर को अपना मानना, इसका नाम है पाप। बहुत सुंदर। और अनीश भैया बोलिए। कोई भी काम जो फ्यूचर में जो खुदे में आए, जो नुकसान है या दुख से, थोड़े अभी ट्रैक पे आए हैं, पर पूरे ट्रैक पे नहीं आए हैं। मेरा कहना है जो भी मानवीय मूल्य है, हाँ, उनके सिद्धांतों के भीतर जाना ही था। बहुत सुंदर। पर अभी 100% नहीं बोलूंगा। इन्होंने कहा जो मानवीय मूल्य है, मैं उससे ही प्रूव करूंगा। उसके इतर, उससे अपोजिट जाना, उससे विरोध में जाना, इसका नाम है पाप। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और पीछे आंटी। बहुत सुंदर। चलिए, मैं निष्कर्ष रूप में आपने जो भी बोला बहुत सही बोला, और उसे और प्रैक्टिकल और व्यवस्थित लैंग्वेज देना चाहता हूं। दुखी होना ही पाप है। ये मानवीय मूल्य के विपरीत है। मानवीय मूल्य क्या है कि जितने भी मूल्य बनाए हैं, जितने भी सिद्धांत बनाए हैं, जितनी भी नीतियां बनाई हैं, जो कुछ भी बनाया है, उसका एकमात्र प्रयोजन है कि इंसान सुखी रहना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या बनी? आप इसके विपरीत गए। दुखी होना, इसका नाम है पाप। अभी मैंने दूसरे जीव शामिल नहीं किए। अब इसका बाय प्रोडक्ट क्या है मुन्ना भाई? कि जो व्यक्ति खुद दुखी होगा, वो अपने आसपास के छोटे बड़े जीवों को दुखी किए बिना नहीं रहेगा। तो खुद दुखी होना, इसका नाम है पाप। और अपने निमित्त से किसी को दुखी करना, इसका नाम भी है पाप। एक कभी सुना था आपने कि दुखी होना इसका नाम है पाप? सबसे बड़ा पाप है। कोई प्रूव कर सकता है? कहां लिखा? तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में ध्यान की चर्चा आई है। उस ध्यान में
4 प्रकार के ध्यान होते हैं, 4 में भी डिवाइडेशन है, शुभ ध्यान, अशुभ ध्यान। तो आर्त ध्यान जो अशुभ रूप है, पापमय है, पाप का बंद कराने वाला है। आर्त मतलब क्या होता है? दुख। तो दुखी होना इसका नाम है पाप। अब मैं 2 कदम आगे चल के बोलूं तो समझना, थोड़ा सा इसको सही वे में लेना। जिस चैनल से मैं बोल रहा हूं उस चैनल से लेना। मेरे निमित्त से कोई जीव मरा नहीं मरा, इससे पाप नहीं होता है। उस वक्त आपके जो प्रमाद की परिणति थी, आप दुखी हुए और आपके निमित्त से वो जो दुखी हुआ उसका नाम है पाप। क्या 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 समझ में आया? जो दुख हुआ ना, उस दुख का नाम है पाप। मरना तो उसके आयु कर्म पूरा हो गया था, मैं तो निमित्त हूं। तो पाप किसका नाम है? दुखी होना और अपने निमित्त से किसी को दुखी करना। अब आइए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कोडरमल जी ने क्या लिखा? आकुलता है सो सर्व दुखमय है। आकुलता का नाम है दुख। तो दुखी होना मतलब आकुलित व्याकुलित होते रहना। एक आकुलित व्याकुलित शब्द बार बार हम प्रयोग करते हैं। मैं जानना चाहता हूं इन दोनों में अंतर है कि दोनों एक ही है? ये सुने है ना शब्द, आकुलित होना, व्याकुलित होना। मैं कह रहा हूं कम से कम 1 लाख बार ये शब्द सुन चुके होंगे, इतने लोग यहां बैठे हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनके अर्थ क्या है। इस डीप स्टडी पे जाना चाहता हूं मैं इस प्रोग्राम में, कि बहुत कम लोग आए, बहुत सिलेक्टेड लोग आए और इसमें किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हो, कोई मतलब कोई दूसरे काम नहीं हो। जो मूल चीजें हैं उनको ही शांति से डिस्कस किया जाए, उसकी गहराई में उतरा जाए, उनको समझाया जाए। तो क्या प्रश्न किया मैंने कि आकुलता और व्याकुलता ये दोनों एक ही है या इनमें अंतर है? यदि अंतर है तो क्या अंतर है? अंतर तो है, क्योंकि पूजा में भी आता है मैं आकुल व्याकुल हो लेता। बहुत सुंदर बाबूजी, बहुत सुंदर। यहां तक तो आ गए कि अंतर है, पर क्या अंतर है चंदू भाई वो आप बताओ। बहुत टाइम हो गया सुनते सुनते। कोई बहनों में से बोलेगा? सोचो सोचो। हाँ, थोड़ा थोड़ा ठीक है। चलिए कोई सोच रहा है, कोई कोशिश करेगा, मैं बताऊं। चलिए मैं ही जल्दी से बता देता हूं, अपना टाइम बचे, पर ये सोचने को मौका देता हूं तो इससे आपका थोड़ा दिमाग चलता है और वही एक्टिव करना है बस। क्या? हाँ, ये तो आपने दोनों को एक बहुत सुंदर, दोनों दुख रूप है, दोनों संसार के कारण है, दोनों आकुलता है। और मैं थोड़ा सा डिफरेंस चाहता हूं जिससे आप उस आकुलता व्याकुलता को पहचाने और उसे दूर कर सकें। हाँ, वो एक पूरे सॉल्यूशन दे रही है पर वो अंतर नहीं बता रही है। चलिए अंतर मैं बता देता हूं। नहीं, चलिए सुनिए सुनिए। भूतकाल की जो घटनाएं घट चुकी हैं उस बात को लेके चिंतित रहना, इसका नाम है व्याकुलता। और भविष्य में जो अभी हुआ नहीं उसके लिए चिंतित बने रहना, इसका नाम है आकुलता। कभी सुना था चंदू भाई? क्या है व्याकुलता? कि ऐसा क्यों हो गया, उनने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों हुआ। मैं कह रहा हूं जो भी पहले हो गया, पहले तो वो उसमें अब कुछ हो सकता है क्या? कुछ हो सकता है क्या? जब उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है
कुछ बदला नहीं जा सकता है, तो उस बात को लेके व्याकुलित क्यों होना। और थोड़ी शास्त्रीय भाषा में बोलो तो कौन सा भाव है? प्राग भाव है। भूतकाल की सर्व पर्यायों का वर्तमान की पर्याय में अभाव है, इसका नाम है प्राग भाव। तो एक समय पहले तक की पर्याय में अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तो उस बात की चिंता क्यों करना। मेरा एक प्रश्न और है इसी में और समझाने के लिए, रात में चर्चा नहीं करना चाहिए, फिर भी समझने की दृष्टि से चर्चा कर रहा हूं कि आपको कैसा भोजन पसंद है। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, तो बता सकते हो भाई साहब, अजय जी भाई साहब, कैसा भोजन पसंद है? हल्का। हल्का मतलब दाल चावल या ठीक है, ठीक है, हल्का हो गया, दाल चावल हो गया। आप बताइए भाई साहब? स्वादिष्ट भोजन पसंद है। आपको भाई साहब? अनुकूल और अनुरूप पड़े वैसा। कैसा? अनुकूल और अनुरूप पड़े। अनुकूल और अनुरूप पड़े। अभी सही जवाब नहीं आया। प्रमाद ना हो और जब मन जैसा करे वैसा। ठीक है, और सही जवाब नहीं आया। सादा भोजन अच्छा। सादा। सादा मतलब क्या? शुद्ध और सात्विक, मर्यादित, और अभी भी वो शब्द नहीं आया। ताजा ताजा, फ्रेश। बासा खाना किसी को पसंद नहीं है। कैसा खाना चाहिए? गर्मा गर्म, फ्रेश, ताजा ताजा। मतलब पुराना खाना किसी को पसंद नहीं है। अब एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, साड़ी कैसी पसंद है? पुरानी, पुरानी डिजाइन की, या जो एक पार्टी एक शादी में पहली थी वो चलेगी? नहीं, हर फंक्शन के लिए नई नई नई। दाल सब्जी कैसी? जो कल बन गई थी वो तो नई, नया 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 नया। मतलब खाना नया चाहिए, पहनना नया चाहिए, ओढ़ना नया चाहिए, हर चीज नई नई चाहिए। और विचार कैसे? जब बाहर में सब नया नया चाहिए तो विचारों में पुराने में क्यों खोए हो? अनिल जी, कल उसने मेरे से ऐसा कह दिया था, 10 साल पुराने उसने मेरे से कह दिया था, 20 साल पुराने उसने ऐसा कहा था। अरे उसको गोली मारो ना। आज जो फ्रेश ताजा ताजा विचार हो रहे हैं, नए नए विचार करो ना। उसी इतने पुराने विचार को लेकर आप अपना जीवन क्यों घसीट रहे हो? उसका जीवन क्यों घसीट रहे हो? और अब आज उसकी मान्यता बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है। समझ में आया? तो कहां थे अपन? आकुलता, व्याकुलता। तो व्याकुलता किसका नाम? भूतकाल के विकल्पों के बारे में सोचते रहना। और ये जो भूतकाल के विकल्पों के बारे में सोचते रहना, ये बिल्कुल निरर्थक है। किस दृष्टि से निरर्थक है? कि उसमें अब कुछ भी नहीं हो सकता है। पर हमारे आचार्यों से पूछो तो मुन्ना भाई वो कहते हैं सार्थक भी है। कोई बताएगा सार्थक कैसे है? और सार्थक ऐसा है कि उस पर्याय में तो कुछ नहीं होगा, पर तू आज उसके बारे में सोच सोच के अपने नए कर्म बांध रहा है। तो तुझे दुखी करने के लिए सार्थक है और सुखी करने के लिए निरर्थक है। इसके लिए तू इसका चिंतन मत कर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भूतकाल की चिंता सुखी होने के लिए क्या है? बेकार है। और यदि दुखी ही होना है, कुछ लोगों ने तो नियम ही बना लिया है कि हमें तो दुखी ही रहना है, हमें तो दुखी ही होना है। होते ना कुछ लोग आपके आसपास होंगे, मतलब कितने अच्छा कुछ भी हो जाए, कितने बढ़िया से बढ़िया काम हो जाए, पर जिनने अपने अंदर में बैठा लिया है मुन्ना भाई कि हमें तो दुखी होना है, तो कितने अच्छा आप कर दो, कितनी बढ़िया व्यवस्था कर दो, कितने अच्छा रूम दे दो, पर वो उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढ के ले आएंगे। क्यों? कमी यहां नहीं है,
उन्हें दुखी होना है तो उन्हें उस संबंधी कमी कहीं ना कहीं मिल जाती है अपनी सोच पे। समझ में आया? तो भूतकाल के विकल्पों के बारे में चिंतित बने रहना, इसका नाम है व्याकुलता। और भविष्य को लेके चिंतित बने रहना, देखो दो चीजें अलग अलग हैं। भविष्य की तैयारी करना, भविष्य की प्लानिंग करना, इसका नाम आकुलता नहीं है, वो तो समझदारी है, वो ज्ञान है। और यदि आप सही दिशा में करते हो तो वो सम्यक ज्ञान है। पर होना जाना कुछ नहीं, आप बस चिंतित बने रहते हो, कर्तव्य कुछ नहीं करते हो, मेहनत कुछ नहीं करते हो, पुरुषार्थ कुछ नहीं करते हो, और बस चिंतित बने रहते हो, दुखी होते रहते हो, घबराते रहते हो, टेंशन करते रहते हो। तो उससे क्या होगा? उससे सिर्फ और सिर्फ आकुलता, और आकुलता से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक आते हैं। वास्तव में असली कारण आकुलता है। अभी जमाना जो चल रहा है, अभी हम डेली अखबार में पढ़ रहे हैं, आज के अखबार में फिर आया, इसलिए वो चीज रिकॉल हो गई कि 14 साल का एक बच्चा स्कूल जा रहा था, बिल्कुल बढ़िया, रास्ते में हार्ट अटैक आया और सीधे मौत हो गई। किसकी बात कर रहा हूं? 14 साल का बच्चा। क्यों? उससे है 80-90 साल व्यक्ति जितनी आकुलता है उसे। तो आकुलता व्याकुलता से ही सब कुछ बिगड़ रहा है। समझ में आया? तो कहां थे अपन? दुखी होना, इसका नाम है पाप। तो पाप से बचना है कि नहीं बचना है? पाप से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? अब नियम कर लो कि मुझे दुखी नहीं होना है। और एक बात और बोलता हूं कि दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको सुखी कर सकता है, और वह है आप स्वयं। क्या बोला भाई साहब? दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको सुखी कर सकता है, वह है कौन चंदू भाई? आप स्वयं। आपने संकल्प कर लिया, आपने नियम कर लिया कि दुनिया का परिणमन जैसा होना है बिल्कुल वैसा ही होना था। जैसे अभी अपन को आकुलता हुई कि इतने लोग क्यों सुन रहे, कुछ को ज्यादा सुनना चाहिए, या इतने सारे क्यों आ गए, प्रोग्राम तो कल से है, मुझे भाई साहब मिले, वो हम 2 दिन से बैठे आपका इंतजार करते करते, दिन में हम नहीं बैठे रहे, कल बैठे रहे कि आप अब आओगे अब आओगे, हमें तो आपको सुनना था। पर क्या है शास्त्र? प्रति समय का ज्ञान ज्ञेय का निश्चित ही है। ये सबसे गहराई की बात कह रहा हूं कि आपके ज्ञान में कब कौन सी वस्तु जानने में आनी है, यह अनादि काल से एकदम सुनिश्चित है, उस समय ही आने वाली है, ना आगे आएगी ना पीछे आएगी। तो किस बात को लेकर हम दुखी हो रहे हैं, किस बात को लेकर हम परेशान हो रहे हैं? इसलिए पंडित जी साहब की पंक्ति है, शांत चित्त हो निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, सदा सहज ही शांत रहो। क्या कह रहे हैं? शांत चित्त हो। प्रश्न है मेरा यहां बहनों से, शांत चित्त में हूं कि शांत चित्त होना है? सचमुच होने की चिंता में मैं हूं का आनंद लेना भूल गया। आज जो पूरी दुनिया भाग रही है, सचमुच वो कुछ होने के चक्कर में भाग रही है, पर मैं तो अपने आप में परिपूर्ण हूं, मुझे कुछ होना ही नहीं है। क्या बोला? मैं अपने आप में पूरा हूं, मेरे में कोई कमी है ही नहीं। मैं अनंत गुणों संपन्न, अनंत प्रभुता संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न,
अनादिकाल से हूं और अनंत काल तक रहने वाला हूं, इसलिए मुझे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो शांत चित्त हूं कि शांत चित्त होना है? सचमुच जिनको इस बात की स्वीकृति हो जाती है कि मैं तो शांत चित्त हूं, मेरे में कभी अशांति आई नहीं, क्या क्या क्या, मेरे में कभी अशांति आई नहीं, मैं कभी अशांति में गया ही नहीं। इसके लिए मैं और थोड़ा सरल करता हूं कि सचमुच दुनिया में दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। क्या 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 बोला भी समझ में नहीं आया। मैंने क्या बोला? सचमुच दुनिया में दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। मुझे कोई लाके दिखाए कि दुख यहां है। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई सुख नाम की क्वालिटी तो एक है, मतलब आप सर्च करो ग्रंथों में, शास्त्रों में, इतना बड़ा जो साहित्य है तो उसमें बताया जाएगा कि इस दुनिया में आत्मा नाम का एक पदार्थ है, आत्मा नाम का द्रव्य है, उसमें एंडलेस क्वालिटी है, एंडलेस क्वालिटी में हैप्पीनेस, सुख नाम की उसके अंदर एक क्वालिटी है। पर कहीं आपने आज तक पढ़ा कि आत्मा में दुख नाम का एक गुण है ही नहीं। अजीब में है, आश्रम में है, कहीं नहीं है। बहुत सुंदर। कहां है दुख? तो किससे बदलना है? एक एग्जाम्पल देता हूं तो आपके समझ में आएगा। हमारे राजस्थान में बहुत ऊंट पाए जाते हैं, देखा होगा आपने ऊंट। और अब आजकल मध्य प्रदेश में और राजस्थान में थोड़ी सी अच्छी साझेदारी चल रही है, दोनों जगह एक ही सरकार है। तो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी को लगा कि कुछ ऊंट अपने पास भी होना चाहिए, तो 100 ऊंट का ऑर्डर उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट को दिया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो राजस्थान का सबसे अच्छा ऊंट वाला व्यक्ति था उसको बुलाया और कहा, भाई 100 ऊंट लेके आप मध्य प्रदेश के भोपाल जाओ और वहां के मुख्यमंत्री को जरूरत है, उनको देके आओ। तो अब ऊंट तो इतना बड़ा होता है तो उसे कोई ट्रक रख पे तो ले जा नहीं सकता है। उन्होंने कहा कोई नहीं, 2-5 दिन में पैदल पैदल ले जाओ उनको, 2-5 दिन में आप पहुंच जाओगे। तो जयपुर से निकले, थोड़े से आगे टोंक तक ही पहुंचे कि रात हो गई। रात हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो विश्राम करेंगे, सोएंगे। तो ऊंटों को भी रोका जाए, अपन लोग भी कहीं जंगल में विश्राम करें। अब होटल रेस्टोरेंट तो अपने लिए होते हैं, ऊंटों के लिए तो बने नहीं आज तक, ऐसी कोई व्यवस्था भी बनी नहीं कि ऊंटों के लिए भी कोई होटल खुला हो कि भाई आ जाओ बुकिंग कर लो ऑनलाइन। कोई ओयो बना के ऐसा अनीश जी, एक ओयो है जो इंसानों को रूम देता है, पर ऊंटों के लिए तो कोई बना नहीं। तो ऐसे खुले जंगल में बैठे और जो मालिक था उसने अपने को बेटे को बुलाया कि भाई बहुत महंगे महंगे ऊंट है, एक एक ऊंट की कीमत 1-1 लाख रुपए है और सावधानी की बहुत जरूरत है, पर अपन बहुत थक गए हैं तो नींद भी आ सकती है, इसलिए कुछ इनका अच्छे से इंतजाम करो, इनको अच्छे से बांध के रखो। तो वो गया, उसने लोहे का एक खूंटा टाइप का लिया और रस्सी से बांधना शुरू किया। बांध गया, बांधते जा रहा कि 99 ऊंट पे ही उसकी रस्सी और उसका जो लोहे का ठोकने वाला था वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब वो चिंतित होते हुए अपने पापा के पास आया। पापा एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कि अपने पास तो जो रस्सी थी, जो लोहे का ठोकने वाला था, वो सिर्फ 99 है और ऊंट अपने पास 100 है। तो पिताजी बोले चिंता की कोई बात नहीं है, तुम इन ऊंटों के नेचर को नहीं समझते हो। तुमने जो 99 के साथ किया वही तुम इसके साथ करो, सामग्री की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी वो बच्चा बोला समझा नहीं, बिना खूंटे के, बिना रस्सी के, बोले सब बनता है, सब चलता है। यहां तो एक नारा लगा दो पूरी गवर्नमेंट बदल जाती है। आप किस बात की बात कर रहे हो? तो बिना रस्सी के काम नहीं होगा, सब होगा।
तो उन्होंने कहा जो तुमने काम 99 के साथ किया, गले में ऐसा हाथ डाला था ना और पास में जाके कुछ ठोकने की आवाज की थी, इस 100वें के बाले के पास भी वही करना। क्या करना? ऊंट के गले में हाथ डालना और वहां पर ठोकने का कुछ नाटक कर देना, बस हो जाएगा काम। ये गया 100वें ऊंट के गले में इसमें हाथ डाला और इसको वैसा ठोकने जैसा इशारा कर दिया और शांति से सो गए। सुबह 5 बजे उन्होंने कहा भी रोड खाली, अपन को जल्दी थोड़ा निकलना चाहिए। तो सब ऊँटों की उसने रस्सी खोल दी और जा रहा था। पिताजी ने कहा भाई एक बार काउंट तो कर लो, कहीं एक आध ऊँट कम नहीं हो जाए, 1 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। भाई साहब कितने मेहनत से, वही तो बचना है अपन को, गवर्नमेंट के ठेके में बचता क्या है, वही तो बचना है एक चीज, भी वही नुकसान हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो गिले तो 99 ऊँट रहे, तो फिर परेशान, पिताजी 1 ऊँट कम है, 1 ऊँट कम है, 1 ऊँट कम है। तो पिताजी ने कहा कि तुमने 100वें वाले ऊँट को खोला था? तो वो बोला अरे बांधे नहीं तो क्या खोलना, खोला तो उससे जाए जिससे बांधा जाए। बोला नहीं, ये तुम सोच रहे हो, वो तो अपने आप को बिल्कुल बंधा ही हुआ मान रहा होगा, तुम जाके देख लो। तो वो बेटा गया और देखा कि ऊंट तो वैसे ही उठा है। तो उसने कुछ किए बिना सीधे उसको पीटना चालू किया, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, और वो हिलने तैयार नहीं। दौड़ते दौड़ते फिर पिताजी के पास पहुंचा कि मैंने उससे 100 डंडे मार लिए पर वो उठने तैयार नहीं। पिताजी बोले बेटा सब काम लड़ झगड़ के पीटने से नहीं होते हैं, कुछ कार प्यार से होते हैं। जो तूने उसे गले में प्यार से रस्सी डाली थी ना, वैसे ही निकाल। बोला डाली नहीं, बोले तू मान रहा है, वो तो क्या मान रहा है, रस्सी डली हुई है। तू एक बार गले में उसके हाथ डाल, वो अगले सेकंड खड़ा हो जाएगा। वैसे ही सचमुच हम सब दुखी नहीं है, दुख मेरा स्वभाव नहीं है, दुख मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, पर भ्रम से मैंने अपने आप को दुखी मान लिया है, बस मैं इसलिए दुखी हूं। क्या? अन्न ऊँट की तरह कि मैं बंधा हूं। पर हमारे आचार्य कहते हैं कि दुनिया में आज तक ऐसा कोई कर्म पैदा नहीं हुआ है जो आत्मा को बांध सके। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है ही नहीं जो आत्मा को बांध सके। क्यों? क्योंकि ये कर्म तो मूर्तिक है, कर्म तो पुद्गल है, और जो आत्मा है वो अमूर्तिक है, वो चेतन है, वो कभी बनता है ही नहीं। तो तूने अपने अंदर जो बंधन का डर बना रखा है कि मैं बंधा हूं, मैं बंधा हूं, मैं बंधा हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। हमारे आचार्य कहते हैं कि किए होंगे तुमने अनंतो पाप, पर तुम पापी नहीं। पाप तो उस पर्याय ने किया था, और पर्याय तो होती है क्षण भर। तुम्हारा आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, अनादि काल से शुद्ध था, आज भी 100% शुद्ध है, और अनंत काल तक कभी भी अशुद्ध होने वाला नहीं है। सचमुच कहां लिखा समय सार में, जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। सचमुच दुख कहीं बाहर नहीं है, इसलिए बाहर में कुछ करना भी नहीं है। दुख एकमात्र मेरी जो उल्टी मान्यता का है, उसका नाम है दुख। इसलिए बाहर में कुछ बदलने का नाम सुख है ही नहीं। आप लोगों को लगता होगा कि बस आत्मा आत्मा, आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, एक ही बात करते हैं और कोई दूसरे उनके पास है ही नहीं। अरे दूसरी जगह कुछ करना ही नहीं है, वहां एकदम सब कुछ व्यवस्थित है। इसके लिए और सरल भाषा में बोलता हूं, सृष्टि में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है हमें अपनी
दृष्टि में करना है, और सृष्टि परिवर्तन का नाम धर्म नहीं है, दृष्टि परिवर्तन का नाम धर्म है। हैप्पीनेस किसका नाम है? सुख किसका नाम है? बाहर में कुछ बदलने का नाम धर्म नहीं है। ये मैं एग्जांपल कल देने वाला था और आज देता हूं, और कुछ नए लोग आएंगे तो कल भी दूंगा। एक बूढ़े बाबा जी थे, दादाजी थे, 60-70 साल की उम्र के थे। जीवन में बहुत मेहनत की और उस मेहनत से उन्होंने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई और 3 बेटे थे, और फैक्ट्री के पास ही बहुत बड़ा पार्क था। वो डेली जाके उस पार्क में अखबार पढ़ा करते थे, बिल्कुल लगा ही हुआ था। अखबार पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते अचानक से उनको धुआं उठता दिखा कि बहुत जोर जोर से कुछ आग जैसी लपटें उठ रही हैं, धुआं उठ रहा है। तो पता किया, लोगों से बातचीत की, तो पता चला कि उन दादाजी की फैक्ट्री में आग लग गई है। जैसे ही उन्होंने सुना, चीख चीख के जोर जोर से रोने लगे, ओ भैया, मेरी तो पूरी जीवन भर की मेहनत पर पानी फिर गया, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ चला गया। तो उनका एक चीखना चिल्लाना जैसे ही उनके बेटों ने सुना कि बड़ा बेटा पास आया कि पिताजी क्यों रो रहे हो? वो दादा बोला, बेटा तुम रो नहीं रहे हो, अपनी फैक्ट्री में आग लग गई, तुम्हें कुछ चिंता नहीं हो रही है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। वो बोला, किस बात की चिंता? ये तो सैटरडे को हम सेल कर चुके हैं। ये फैक्ट्री बेच के बहुत बड़ी दूसरी फैक्ट्री हमने दूसरी जगह पर खरीद ली है। दादाजी बिल्कुल कूल अखबार पढ़ने लगे, बिल्कुल नॉर्मल, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कि थोड़ी देर बाद दौड़ता 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 मझला बेटा आया कि डील तो हो गई थी, कागज भी सारे रेडी हो गए थे, पर सैटरडे था, छुट्टी का दिन था, सेकेंड सैटरडे था, तो हाफ डे था, तो कागज तो तैयार आधे टाइम पर हो गए थे, पर उस अधिकारी के सिग्नेचर होना बाकी रह गए थे, इसलिए वो डील पूरे तरीके से फाइनल नहीं हो पाई। जैसे ही दादाजी ने सुना, फिर रोना चालू हो गया, फिर रोना चालू हो गया। कितने में छोटा वाला आया, जो छोटा होता है वो बहुत खोटा होता है। तो बोला, क्यों रो रहे हो दादाजी? बोले, फैक्ट्री में आग लग गई। एक कह रहा है बेच दी, एक कह रहा है साइन नहीं हो पाए थे। तो बोला, आपने हमें पैदा किसके लिए किया था? इन जुगाड़ों के लिए तो पैदा किया था ना। तो हाफ डे होने के बावजूद भी मैंने अधिकारी को रोक के साइन तो अपने करा लिए थे, डील पूरी फाइनल हो गई है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। दादाजी फिर से खुश होने लगे। मैं कह रहा हूं कि वो फैक्ट्री ज्यों के त्यों जल रही है, स्थिति बिल्कुल सेम है, पर जैसे ही एक बात पता चलती है तो दुखी होता है, दूसरी बात पता चलती है तो सुखी होता है, फिर पता चलता है तो फिर दुखी होता है, फिर पता चलता है तो फिर सुखी होता है। तो क्या बदल रहा है सुख दुख में? परिस्थिति, मान्यता, दृष्टि। इसलिए कहता हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति बाहर की स्थिति परिस्थितियों से सुखी दुखी नहीं होता है, व्यक्ति अपनी मनस्थिति से सुखी दुखी होता है। इसलिए सुखी दुखी होने के लिए हमें बाहर की स्थिति परिस्थितियां नहीं, अपनी मनस्थिति बदलना है। और जितनी जितनी आपकी मनस्थिति बदलती जाएगी, आप सुखी होते जाएंगे, आप प्रसन्न होते जाएंगे। तो हमारा जो पूरा मिशन है तत्व ज्ञान का, वीतरागी जिन शासन की प्रभावना का, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम सबकी मनस्थिति बदले, हमारे मान्यता बदले, और इस पर हमारा जो मूल बेस है वो है हमारे पंच परमागम। पंच परमागमों की जो प्रमुख बात है वो क्या है? लाणम पच्चक खाणम।
पूरी दुनिया में चल रहा है सुखी होने के लिए, धर्म करने के लिए, त्याग करो त्याग करो त्याग करो, छोड़ो 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 छोड़ो। अभी आप कहीं उपदेश के लिए चले जाओ, वो 100 चीजें गिना देंगे। जब तक ये नहीं छोड़ोगे दुखी रहोगे, ये छोड़ दोगे। और उपदेश भी आजकल कैसा हो रहा है, तुम छोड़ दो और यहां दे जाओ। मतलब वो जो उनकी सुनाते हैं ना, उनकी एक एक दिन की फीस 1-1 करोड़ों में होने लगी। अब आप सब छोड़ दो और महाराज साहब को सब दे जाओ। तो छोड़ने का नाम सुख है, त्यागने का नाम सुख है। सचमुच हमारे आचार्य कहते हैं कि अनादि काल से लेके तूने आज तक कुछ भी ग्रहण ही नहीं किया है, तो तू त्याग किसका करना चाह रहा है? तेरे में तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। तो जो तूने जो कुछ भी ग्रहण कर रखा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान में कर रखा है। इसलिए राणम पच्चखाणम, ज्ञान ही त्याग है। किसका नाम है त्याग? ज्ञान ही त्याग है। मैं तो इसमें करणानी के आधार से 2 कदम आगे बढ़ के बात कहना चाहता हूं कि सचमुच बाहर का ग्रहण त्याग हमारे हाथ में है ही नहीं। जब तक जिस कर्म का उदय है तब तक वो सारे संयोग दुनिया की कोई ताकत आ जाए, भरत चक्रवर्ती कैसे ज्ञानी वैरागी जीव थे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर कैसे ज्ञानी वैरागी जीव थे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पर जब तक संयोगों का उदय था उसके 1 मिनट तक पहले तक उसे हटा नहीं सके, और जब उदय पूरा हो गया तो सारे संयोग स्वतः ही हट जाने वाले हैं। तो मुझे बाहर के संयोगों को ना जोड़ने की चिंता है ना हटाने की चिंता है, मैं तो उनसे त्रिकाल भिन्न हूं। इस भेद विज्ञान की धारा का नाम है हैप्पीनेस, इस भेद विज्ञान की धारा का नाम है धर्म, इस भेद विज्ञान की धारा का नाम है धर्म। तो सचमुच हमारे जीवन में 24 घंटा भेद विज्ञान की धारा चले, ज्ञान की धारा चले। क्योंकि मैंने लिख रखा था, मैं उसकी बात कल करूंगा कि जो सुख है एक पूरा विषय में प्रवचन सार में एक 3 अधिकार है। कितने अधिकार है? पहले अधिकार का नाम क्या है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। दूसरे अधिकार का नाम क्या है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। तीसरे अधिकार का नाम क्या है? चरणानुयोग सूचक चूलिका। तो उस पहले जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है उसके सब अधिकार भी है, सब टॉपिक भी है उसके अंदर। तो उसमें एक अधिकार है सुखाधिकार। मतलब आचार्य कुंद देव ने भी महसूस की कि आप ज्ञान के नाम से कितने लिखते जाओ, ज्ञेय के नाम से कितने लिखते जाओ, चरणानुयोग के नाम से कितने लिखते जाओ, पर जब तक आप उसकी भाषा में बात नहीं करोगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो जो आज अपन ने हैप्पीनेस नाम दिया ना, इसकी शुरुआत किसने की थी मुन्ना भाई? एक ट्रिक कहां से मिली अपन को? आचार्य कुंद देव से। तो आचार्य कुंद देव ने भी एक अधिकार बनाया, सुखाधिकार। यदि तुम्हें सुख पर अधिकार करना है तो इस अधिकार को पढ़ो। समझ में आया? तो सुखाधिकार में जो पूरा विषय आया है उसके मेन पॉइंट में आज आपको चिंतन के लिए दे रहा हूं। कल से हमारे जो विद्वान आने वाले हैं, अनुभव जी, अंकुर जी, एसपी भारेल, हमारे हिमांशु जी, संकित जी, सबके माध्यम से हम जो चर्चा करने वाले हैं उसका मुख्य थीम रहेगी द्रव्य गुण पर्याय, 7 तत्व और सुख। तो सुख की सामान्य सी चर्चा पॉइंट आज मैं देके बात पूरी करता हूं। अपने यहां सुख को 2 भागों में बांटा है। बांटा क्या गया कि बटा ही हुआ है, एक इंद्रिय सुख, एक अतीन्द्रिय सुख। इनके जो
सब पॉइंट है जिन पे मैं डिटेल में 3 दिन में चर्चा करूंगा। आपको बस हाईलाइट आज कर दे रहा हूं कि जो इंद्रिय सुख है वह परोक्ष है, वह परद्रव्य है, परभाव है, विभाव है, अशुद्धता है, संसार है और हेय है। और जो अतीन्द्रिय सुख है वो प्रत्यक्ष है, स्वद्रव्य है, स्वभाव है, शुद्धता है, मोक्ष है और उसे प्रकट करने वाला सम्यक दृष्टि है, और वो अतीन्द्रिय सुख ही उपादेय है। इन सब की चर्चा अपन करेंगे कल। उससे पहले एक अंतिम बात कह के आज की बात पूरी करता हूं। एक जगविजय नाम के बहुत बड़े राजा थे। क्या नाम था? पुरुष वर्ग से आवाज नहीं आई। कौन था? हमारे परम भाई दावत से आ गए हैं। परम भाई सराफ अंतिम चल रहा है। इस एक बहुत बड़ा राजा था जिसका नाम था जगविजय, और वो जगविजय नाम का राजा पूरी दुनिया में तैयारी करने के मामले में वर्ल्ड फेमस था। जैसे अपने यहाँ इस पूरे एरिया में, सिकर जी के एरिया में हमारे मुन्ना भाई और महिपाल जी का नाम चलता है कि मुन्ना भाई महिपाल जी जैसी तैयारी कर सकते हैं। हमारे भी अनीश जी दुबई से आए, वो बोले मैं और भी क्षेत्रों पर गया, नाम लिए उन्होंने, और बोला यहाँ का जो व्यवस्था देखी, ऐसी व्यवस्था आज तक मुझे कहीं नहीं मिली। तो पहले अभी सब देखा नहीं, जितनी चीजें देखी उतने में ही उनके मुख से शब्द निकल गया। तो वैसे ही वो जगविजय नाम का राजा था, और वो किसके लिए फेमस था? तैयारी करने के लिए। तो इतनी बढ़िया तैयारी करता था कि उसके जैसी दुनिया में कोई दूसरा तैयारी नहीं कर सकता था। एक दिन उसके राज्य में एक बहुत बड़े संत महात्मा का आगमन होने का संदेशा आया। 1 महीने पहले उसे सूचना मिली कि एक वीतरागी संत विहार करते करते जंगल से इस राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। तो राजा उनकी तैयारियां करने में जुट गया, और उसने तन मन धन से बहुत मेहनत करके बहुत तैयारियां की। और वो घड़ी आ गई कि संत महात्मा आ गए और उन्हें गद्दी पर बैठाला गया उनके प्रवचन के लिए। तो उसके पहले 2 मिनट के लिए वो राजा खड़ा हुआ कि महाराज, मैंने आपके आगमन की, आपके स्वागत सत्कार की बहुत तैयारियां की है, इसके बावजूद भी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। महाराज ने बोलना प्रारंभ किया, महात्मा जी ने, कि हे राजा, तुम्हारी तैयारी क्या है? वो राजा डाइस से नीचे उतरा ही नहीं था कि वापस आया और बोला, महाराज, ये सब मेरी ही तो तैयारी है। इस पूरे राज्य का आप इतने सुनियोजित तरीके से जो परिपालन हो रहा है, लोग इतने अच्छे से रह पा रहे हैं, ये सब मेरी तैयारी है। और आप इतनी शांति से बैठ के जो प्रवचन कर पा रहे हो ना, ये सब मेरी तैयारी का फल है। वो महात्मा जी बोले, ये सब तो राज्य व्यवस्थाओं की तैयारी है, मेरा प्रश्न है तुम्हारी तैयारी क्या है? वो राजा बोला कि महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। राजा क्या बोला? महात्मा जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हो मेरे से? महात्मा जी बोले कि राजा, यहीं खड़े रहो, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, उनका जवाब दो। महात्मा जी ने कहा कि यदि किसी तुम 1 घंटे की यात्रा पर जाते हो तो कितने पहले से तैयारी करते हो? वो बोला कि महात्मा जी, यदि 1 घंटे की किसी ट्रिप पर जाना होता है तो कम से कम 24 घंटे पहले से तो तैयारी करनी पड़ती है। करनी पड़ती ना राजा जी? 1 घंटे की फ्लाइट लेनी हो हमें, 24 घंटे पहले से दिमाग दौड़ाना पड़ता है सब। महाराज ने फिर प्रश्न किया कि हे राजा, यदि तुम्हें 24 घंटे 1 दिन की किसी यात्रा पर जाना हो तो कितने पहले से तैयारी करते हो? वो बोला कि यदि 1 दिन की यात्रा पर जाना हो तो कम से कम 1 सप्ताह
7 दिन पहले से तैयारियां प्रारंभ करनी पड़ती हैं, तब एक दिन को कहीं बाहर निकल पाते हैं। महाराज ने फिर प्रश्न किया कि यदि 7 दिन के लिए बाहर जाना हो तो कितने पहले से तैयारियां शुरू करते हो? तो बोला यदि 7 दिन को कहीं बाहर जाना होता है तो कम से कम 1 महीने पहले से तैयारियां करनी पड़ती हैं, तब 7 दिन को बाहर निकल पाते हैं। महाराज ने फिर कहा कि यदि 1 महीने को बाहर जाना होता है तो कितने पहले से तैयारियां करते हो? तो बोला यदि 1 महीने को जाना पड़ता है तो कम से कम 1 साल पहले से सारे सेंटीमेंट बिठाने पड़ते हैं, तब 1 महीने को बाहर निकल पाते हैं। महात्मा जी ने फिर पूछा कि यदि 1 साल को बाहर जाना हो तो कितने पहले से तैयारियां करते हो? बोला कम से कम 10 साल पहले से। आप सोचो यदि आप अपने बच्चे को 1 साल को विदेश पढ़ाना है तो 10 साल पहले से सेविंग्स प्लानिंग सब चीजें करनी पड़ती हैं, तब 1 साल को बाहर निकाल पाते हो। महाराज रुके, महाराज ने अपनी आंख बंद की और बोले हे राजा, मैं अपने दिव्य ज्ञान में देख पा रहा हूं कि पूरे 1 साल बाद तुम इस पर्याय को छोड़कर अनंत काल के लिए किसी दूसरी पर्याय में जाने वाले हो। उसके लिए तुम्हारी क्या तैयारी है? क्या बोला? एंडलेस टाइम के लिए। भाई साहब, ये जो संयोग आज दिख रहे हैं अब ऐसे द्वारा कभी नहीं मिलेंगे, और यदि कभी मिल भी गए तो जैसे परिणाम अभी है ऐसे परिणाम द्वारा कभी होने वाले नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि इसके साथ साथ तुमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है ये भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। अब बताओ तुम्हारी तैयारी क्या है? जिंदगी में आके सीख, क्या कार्य नुमाया कर गए? बीए किया, एमए हुए, पेंशन मिली और मर गए। 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, फिर वो 25 साल में ऐसा चूस लेते हैं कि 25 साल चलती है अच्छे से दवाई, फिर हो जाती है टाटा बाय बाय विदाई। क्या इसका नाम है जीवन? नहीं। बहुपुण्य संयोग मिला नर्तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। सचमुच अपने श्रद्धान को, अपने ज्ञान को, अपने आचरण को, अपने जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाना, इस भाव में भाव के अभाव की तैयारी हो जाना। क्या बोला? इस एक भाव में अनंत भावों के अभाव की तैयारी हो जाना, इसका नाम है मनुष्य भाव। और इसमें वो हम कार्य करें, इस मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। और अब जो कल से कार्यक्रम होंगे उसकी सुबह के कार्यक्रमों की सूचना आपको संकेत जी अभी देंगे। जय जय, पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक अमेजिंग और एक नया एक्सपेरिमेंट